मॉर्निंग दोस्त, नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गया हूँ अपने ही चैनल म्यूजिक मसाला पे। और आज का जो सवाल है दोस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की सिंपल देख लीजिए, सवाल को ग्राफीय विधि से हल करें। दोस्त ये हर बोर्ड परीक्षा में होता है, हर साल आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को नजरअंदाज बिल्कुल न कीजिए और न ही स्किप कीजिए। वीडियो पे बने रहिए और देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्त, किस तरह से बनाइएगा आप ग्राफीय विधि को। वैसे तो इस सवाल को ग्राफ की कॉपी पे हल करना होता है, लेकिन आज प्रैक्टिस के तौर पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इसको ग्राफीय विधि से ग्राफ की कॉपी पर किस तरह से हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, ये आपको समीकरण दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा, 2x + y - 6 = 0। ये पहला समीकरण है। अब इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे। 2x + y = 0 + 6, यानी कि ये माइनस वाला 6 को उधर ले जाएंगे। 2x + y = 6। उसके बाद लिखेंगे दोस्त 2x = 6 - y। इस y को हम इधर ले आएंगे, बराबर के चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद x बराबर हम लिखेंगे 6 - y/2। ये देखिए दोस्त, इस तरह से आपको बनाने होंगे। इसलिए इसको निकालने के लिए दोस्त एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये बॉक्स इस तरह का आप बना लेंगे और यहाँ पर देखिए x और y लिखिए। इस तरह के बॉक्स आपको बनाने होंगे और असल इसी को समझना है दोस्तों। ये समझ में आ गया तो फिर हमारा ग्राफीय विधि से हल करना भी आसान हो जाएगा। देखिए अब कैसे हम निकालेंगे x और y को। देखिए x बराबर यहाँ है 6 - y/2। अब यहीं पर ध्यान रखना है दोस्त कि इस y का मान हमको यहाँ पे रखना है और x का मान हमको निकालना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि मान छोटा होना चाहिए और ये बटा 2 जो नीचे है यह पूरा जो है इससे कट जाना चाहिए। तो मान लिया जाए अगर हम यहाँ पर y का मान 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ पर तो y का मान 0 रखिएगा तो 6 - y 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्त हो जाएगा कितना, 6 में से 0 हो जाएगा 6, 2 यानी कि 3, यानी कि x का मान हमको यहाँ 3 निकल गया। यहाँ हम x का मान 3 देते हैं। अब देखिए दोस्त, फिर इसी को y का मान देखिए हम कितना रखेंगे। मान लिया y का मान हम 2 रख देते हैं। यहाँ पर अपने से ही रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जितना छोटा से छोटा मान हो और नीचे जो बट्टा के नीचे होगा उससे वह कट जाता हो पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम 2 अगर रखते हैं तो यहाँ देखिए 6 घटाओ y की जगह हम 2 रखेंगे बटा 2 बराबर हो जाएगा 6 में से 2 घटाइए 4/2 काट दीजिए 2 यानी कि 2। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। ये हमारा पहले समीकरण के लिए ये बॉक्स बन के हमारा तैयार हो गया। अब इतना ही नहीं दोस्त, आपको दूसरे समीकरण के लिए भी आपको बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो कैसे देखिए। क्या है दूसरा समीकरण, 4x - 2y - 4 = 0। ये है हमारा दूसरा समीकरण। इसको क्या करेंगे, 4x - 2y = 0, इसको ले जाएंगे उधर +4। ये हमारा हो जाएगा 4x - 2y = 4 में 0 करके हमारा आ जाएगा 4। उसके बाद लिखेंगे दोस्त 4x = 4 और इस -2 को उधर ले जाएंगे यानी कि प्लस में हो जाएगा यानी कि 2y। अब देखिए दोस्त, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए
4x इस प्लस को थोड़ा सा हम अच्छे से उगा लेते हैं। तो देखिए x बराबर निकालेंगे 4x प्लस 2y बटा दोस्त हो जाएगा, सॉरी 4x नहीं है 4 है, ये 4 है और बटा में दोस्त ये हमारा 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए हमको ये बॉक्स की आवश्यकता पड़ रही है। एक्स और वाई, ठीक इसी तरह से हम वहां पर उसके लिए बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए हमको ध्यान यही रखना है, पहले ही हम बताए थे कि y का मान हमको बिल्कुल छोटा रखना है ताकि हमको x निकालने में आसानी हो और ग्राफ भी हमारा आसानी से बन जाए। और ध्यान ये भी रखना है कि बटा के नीचे जो 4 है ये 4 से हमारा पूरी तरह से वो कटता हो। तो मान लिया जाए दोस्त हम y की जगह पर यहाँ हम 0 रखते हैं। y की जगह पर जब हम 0 रखेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, देखिए 4x 0 y का मान हम जोड़ेंगे बटा 4, ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0 बटे 4 बराबर 4 बटे 4 1 बराबर 1, यानी कि x का मान हमारा 1 है। उसी तरह से दोस्त हम इस y का मान अगर हम -1 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा, सॉरी सर, यहाँ पर हम -1 न रख करके हम क्या करेंगे 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 4 8 बटे 4, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा x का मान भी। अब इसके लिए दोस्त हमको ग्राफ आसानी से हम खींच देंगे। देखिए किस तरह से ग्राफ खींचा रहा है। ये ये हमारा 0 हो जाएगा केंद्र, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये दोस्त जो हमने खींचा है इसके मतलब को समझ लें कि ये 0 केंद्र से जब हम दाहिने की तरफ बढ़ते हैं तो प्लस में बढ़ता है हमारा, उसके बाद हम बाएं की तरफ बढ़ते हैं तो माइनस में आता है यानी कि ऋणात्मक में आता है, और दाएं की तरफ जाएंगे तो धनात्मक में आएगा। फिर ऊपर की तरफ में आते हैं तो प्लस में आता है यानी कि धनात्मक में आता है, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ऋणात्मक में अर्थात माइनस में आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, यहाँ लिखेंगे हमारा प्लस में रहेगा, यहाँ आएगा माइनस में -1 -2 -3 -4। अब देखिए पहले ग्राफ की तरफ हम चलेंगे, यानी कि पहले बॉक्स वाला को हम लेंगे। देखिए x 3 है और y 0 है। देखिए a तो 3 और y 0 है तो हमारा ये बिंदु यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए x 2 है y भी 2 है, तो x देखिए यहाँ पर 1 2 और y 2 है यानी 1 2, यानी इसके सामने हमारा ये बिंदु आएगा। ये देखिए ये हमारा बिंदु आ गया, और इसको पहले हम इसका जो है मिलान रेखा हम कर देंगे। ये देखिए हमारा रेखा मिल गया। उसके बाद फिर दोस्त हम इसका देखेंगे।
इस बॉक्स का। देखिए एक का 0 है, यानी कि ये 1 हुआ और इसका 0 है, इसका मतलब यही है, यहीं पे रहेगा। फिर देखिए 2 का 2 है, यानी कि ये 2 है और ये 2 है, यहीं पे रहेगा। तो अब दोस्त हम यहाँ पर हम काट, देखिए कट गया हमारा। अब ध्यान रखना है कि एक्स वाई का मान हम कैसे पता करेंगे। देखिए ये जो हमारा मेन कटान बिंदु दोनों का होगा, वहीं पर हमारा आंसर का पता चलेगा। देखिए ये 2 के सामने हमारा कट रहा है कटान बिंदु, यानी कि x बराबर कितना लिखेंगे 2, और ये देखिए y, यानी कि y के सामने देखिए हमारा 2 के सामने ही कटान बिंदु है, यानी कि y बराबर भी हमारा 2 होगा। इस समीकरण का हल हमने ग्राफी विधि से निकाल दिया है, x बराबर 2 y बराबर 2। देखिए दोस्त कितनी आसानी से ग्राफी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं और परीक्षा में पूरे 5 नंबर उठा सकते हैं, और हर बोर्ड परीक्षा में ये सवाल रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस तरह से बनाने के लिए और आसानी से सवाल को हल करने के लिए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।